दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में आर्थिक असमानता की। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा देश विविधताओं से भरा है, लेकिन यहाँ कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जबकि बहुत से लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ये डिफरेंस हमारे समाज को कमजोर बनाता है और देश के विकास में रुकावट पैदा करता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं और ये डिस्पैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गैप टूअर्स, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसका असर एजुकेशन, हेल्थ और सोशल रिस्पेक्ट पर भी पड़ता है। गरीब बच्चों को अच्छी पढ़ाई और इलाज नहीं मिल पाता, जिससे उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। गरीबों की मदद के लिए स्कीम्स बनानी होंगी और उन्हें अच्छे से लागू करना होगा। यहां तक कि इंडिया का टैक्स सिस्टम भी इस इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। अमीर और गरीब के बीच टैक्स का बर्डन बराबर नहीं है। अमीर लोग तो टैक्स बचाने के कई रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। और बितलती बाज हुई ईटी की थे, जैसे कि जीएसटी। ये हर चीज पर एक ही रेट से लगता है, फिर चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इससे गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि वो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा चीजों को खरीदने में ही खर्च कर देते हैं। सरकार को चाहिए कि वो टैक्स सिस्टम को बदले और उसे फेयर बनाए। अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए और गरीबों को टैक्स में छूट देनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ जैसे बेसिक एरियाज में भी आर्थिक असमानता साफ दिखाई देती है। अमीरों के बच्चे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते हैं, जबकि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में कम सुविधाओं के साथ रहना पड़ता है। आगे चलकर यही असमानता और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छी पढ़ाई और इलाज न मिलने की वजह से गरीब बच्चे अच्छी नौकरी नहीं कर पाते और गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। सरकार को एजुकेशन और हेल्थ पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि हर किसी को अच्छी पढ़ाई और इलाज मिले, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। शादी, जॉब्स, भेदभाव की परछाई। जॉब्स के मामले में भी भेदभाव होता है। अक्सर ऐसा होता है कि सेम योग्यता होने पर भी अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं, जबकि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये भेदभाव जाति, धर्म, क्षेत्र और जेंडर के आधार पर भी होता है। सरकार को चाहिए कि वो नौकरियों में रिजर्वेशन की पॉलिसी को और मजबूत बनाए और ये सुनिश्चित करे कि सभी वर्गों के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आर्थिक असमानता के दुष्परिणाम। दोस्तों, आर्थिक असमानता के बहुत से बुरे रिजल्ट्स होते हैं। ये समाज को तोड़ता है, क्राइम को बढ़ावा देता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। जब अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो समाज में प्यार और भाईचारा खत्म हो जाता है। अमीर लोग खुद को समाज से अलग कर लेते हैं और गरीबों के लिए उनके मन में कोई फीलिंग नहीं रह जाती। इससे समाज में तनाव और झगड़े होते हैं। आर्थिक असमानता डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। जब कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा और पावर होता है, तो वो डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हमने यहां समाधान, एक न्याय संगत भारत की ओर। दोस्तों, आर्थिक असमानता एक मुश्किल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना इम्पॉसिबल नहीं है। सरकार, प्राइवेट कंपनीज और समाज के सभी लोगों को मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ना होगा। एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। गरीबों की मदद के लिए स्कीम्स बनानी होंगी और उन्हें ऑनेस्टली लागू करना होगा। टैक्स सिस्टम को बदलकर उसे फेयर बनाना होगा। करप्शन को रोकना होगा और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना होगा। हमें एक ऐसे इंडिया का निर्माण करना होगा जहां हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और जहां कोई भी पीछे न छूटे।